देखिए, कल हम लोग क्वेश्चन सीखे थे कितना नंबर तक? तो 14 का सी तक सीख लिए थे, है ना। आज जो है वो क्वेश्चन सीखेंगे 15 से। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि कैलाश एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यक्तिगत प्रयोग हेतु व्यवसाय से 10,000 रुपया निकाला। कैसा प्रयोग के लिए निकाला? व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? व्यवसाय से 10,000 रुपये निकाला। आहरण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे है। कितना परसेंट? 12% प्रति वर्ष। अब आप यहाँ पे गौर करिए कि इस क्वेश्चन में क्लियर बताया कि कब से कब तक निकाला, टाइम बताया कि कब से कब तक निकाला? नहीं बताया ना। ऐसा नहीं ना बोला कि 1 तारीख 1 जनवरी को निकाला या 1 मार्च को निकाला या फिर किसी भी डेट को निकाला। कोई इंडिविजुअल डेट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इतना बोल दिया कि 10,000 रुपये विड्रॉ किया है और उस पर 12% आप क्या करेंगे? उस पर ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है। तो ऐसे वाले कंडीशन में आपको बताए थे कि जो टाइमिंग होता है वो कितने महीने के लिए निकालेंगे? हम लोग 6 मंथ का निकालेंगे, एवरेज पीरियड लेके बनाएंगे। याद है? ऐसा बताए थे ना। और अगर नहीं बताए, आप लोग पहले क्लास किए हैं, तो ये याद रखिएगा कि टाइम जब क्लियर नहीं रहेगा तो आपको 6 मंथ लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है? जावेद एक फर्म में साझेदार है, वह वर्ष भर प्रत्येक माह के मध्य में 6,000 रुपया प्रति माह आहरित करता है। अभी यहाँ पे एक लाइन लिख दिया कि वह वर्ष भर प्रत्येक माह के मध्य में, मतलब बीच में। और ऐसा वाला कंडीशन में बताए हैं कि बीच में करेगा तब भी आपको 6/12 यूज करना है। आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। कितना परसेंट लगेगा इसमें? 8%। इसमें कितना लगेगा? 12%। यहाँ आहरण कितना किया? 10,000। यहाँ पे आहरण कितना किया? 6,000। यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग 6%, 6 मंथ का निकालेंगे। और यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि प्रत्येक माह के मध्य में निकालता है, और मध्य में जब निकालेगा तो आपको पता है 6 मंथ का निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। देखिए, साथ में देखिएगा, कॉपी लेके बैठिए और उतारते जाएंगे, जहां प्रॉब्लम होगा पूछते जाइएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15 नंबर। ठीक है। यहां लिखो पहले एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना? तो 6 मंथ। ठीक है। अब लिखो यहाँ पे फिर, किसी का आवाज रिटर्न आ रहा है। दिलीप ज्वाइन कर लिया है। सभी म्यूट रखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो अनम्यूट करिएगा। मैसेज से भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैसेज भी दिखेगा हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड बाई 12। अभी कितना है? तो अमाउंट है 10,000 का, 10,000 रुपए का। रेट कितना परसेंट बोला? तो 12%, 12/100। और पीरियड कितना निकालेंगे? तो 6 माह का निकालेंगे, क्योंकि वहां पे डेट क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोग एवरेज पीरियड लेके बनाएंगे। अब जब इसको पूरा काटेंगे एक दूसरे से तो आंसर आएगा आपका 600। देखिए, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, 20 से ये 20 कट जाएगा, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। और ये निकल गया आपका आंसर। अब इसका बी भाग देखिए, ये था ए। अब इसका देखिए बी। बी में हम लोग फिर से क्या करेंगे? एवरेज पीरियड
पीरियड 6 मंथ लेंगे क्योंकि इसमें बोला है प्रत्येक माह के मध्य में। अभी टोटल ड्रॉविंग निकालेंगे, टोटल ड्रॉविंग कितना हो जाएगा, तो 6,000 रुपया निकाला है प्रत्येक माह के, ये साल के मध्य में है ना, और प्रत्येक माह निकाला है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो यहाँ हो जाएगा 72,000। और फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू 8% बोला था ना क्वेश्चन में, तो 8/100 और 6/12। यहाँ से कट करेंगे तो आएगा 2880 रुपया। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। अभी यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 2 चौक 8 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। ये बन गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, वरना मैं 16 में पूछता हूँ अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ क्या लिखता है कि एम एन एंड ओ आर 3 पार्टनर्स, दे विड्रॉन ₹10,000 ईच ऑफ क्वार्टरली बेसिस। यहाँ पे कैसे बोला है, क्वार्टरली बेसिस पे निकाला है। आप लोगों को इसके लिए हम लोग 3 नियम पढ़े हैं, या 3 नियम हम आपको बताए हैं कि एक था 12 मंथ के लिए, एक था क्वार्टरली, है ना, और एक था 6 मंथ के लिए। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताए थे हम। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे रूल और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वार्टरली कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2019 एट द रेट 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस में क्या बोलता है कि एम ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में आहरण किए, एम विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपको पता है कि जब हम लोग ओपनिंग में अगर ये बिगिनिंग का रहेगा और वहां पे जब आहरण होता है तो पीरियड कितना निकालते हैं, तो 7.5 कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बताएंगे। 7.5/12, और अगर ये अंत में बोलेगा तो 4.5/12, और अगर मध्य में बोलेगा तो 6/12। और जितना अमाउंट निकाला है, तो अमाउंट का राशि कितना निकाला है, 10,000, तो 10,000 पे काम होगा। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। जनवरी ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। देखिए हम इसको बोर्ड पे समझाते हैं आपको। देखिएगा अभी, देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे टोटल ड्रॉविंग्स। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल ड्रॉविंग ऑफ एम एन एंड ओ आर रुपीज कितना, 10,000 इंटू 4। अब ये 4 कैसे आया, तो चूंकि क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टर कैसे निकलता है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का एक क्वार्टर, ऐसा करके दूसरा क्वार्टर निकलेगा अप्रैल मई जून, फिर जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 का हो गया। 4 क्वार्टरली निकाल रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, टोटल विड्रॉ कितना हुआ, 40,000 रुपया। आप कैश 1 यूज करते हैं। कैश 1 में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्रॉइंग। यहाँ पे लिखेंगे, आप पहले निकालेंगे एवरेज पीरियड, जो कि आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए हैं। अभी एक बार और बता देते हैं कि ध्यान से आपको समझ में आ जाए। पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाई 2। अब ऐसा वाला कंडीशन में देखिए, यहां से लेंगे 1 2 3 और ये प्रथम में बोला है प्रत्येक बार पहली तारीख को, तो यहां तक लेंगे, इधर पीछे का 3 महीना हमारा छूट रहा है, तो यहाँ कैसे होगा 3 × 3 यानी कि 9 और लास्ट में 3 महीना, सॉरी पूरा 4 तक काउंटिंग होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और +3 यानी कि 15, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 12 + 3/2 और जब इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7.5। ये इसका नियम है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए भी इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर एवरेज पीरियड एक बार। देखिए एवरेज पीरियड में क्या होता है ना कि ये पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो यहाँ पे क्वार्टर कितने का होता है, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो ऐसा करके पूरे साल में कितना क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर। अब बोला है प्रथम तारीख को निकाल रहा है, तो प्रथम तारीख को निकाला मतलब 1 जनवरी को, फिर यहाँ निकालेगा तो प्रथम तारीख को, यहाँ निकालेगा प्रथम, यहाँ निकालेगा तो प्रथम, तो प्रथम के बाद यहाँ लास्ट में 3 महीना तो बच रहा है ना, तो टोटल ड्रॉइंग कितना किया 4 बार, तो यहाँ पे हम क्या किए 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 4 × 12 और अंतिम वाला जो है वो बच रहा है अभी हमारा 3 महीना, तो 3 महीना इसमें ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 7.5 आपका एवरेज पीरियड, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, अब इसको फॉर्मूला पे यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 40,000, टोटल विड्रॉ किया ना 40,000 ऊपर में निकाल दिए हैं शुरू में ही देखिए यहाँ पे, और इनटू यहाँ कितना परसेंट बोला है 10%, तो 10/100 और पीरियड्स बैठाएंगे तो 7.5/12। अब इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 2500, देखिए 000 और यहां से 0 और फिर बाकी आप काट के देख लीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। आरोसन ऐसा लिख सकते हैं आप, पर ध्यान रखिए कि जो हम बता रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा हो गया कैश 1, अब कैश 2 पे आते हैं, कैश 2, फिर आप यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एंड्स ड्रॉइंग इज इक्वल टू एवरेज पीरियड, इसका भी सामने से निकाल के आपको दिखा देते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, यहां पे लेंगे तो 9 मंथ, इसको हम फिर से यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पूरा छूट जाएगा, तो यहां से हमारा 1 2 3 यानी कि 3 × 9, तो यानी कि 9/2, अब यहाँ कितना हो जाएगा 4.5 मंथ, ठीक है 4.5 मंथ। अब हम इसको निकाल देते हैं इंटरेस्ट, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, यहाँ पे अमाउंट है 40,000 और 10% है तो 10/100 और 4.5/12, फिर से आप इसको कट करिएगा तो यहाँ आएगा 1,500 रुपये, आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बनाते हैं कैश 3, कैश 3 फिर से यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ड्रॉइंग, ठीक है। अब यहाँ फिर से निकालेंगे हम लोग एवरेज पीरियड,
एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 1.5 बाई 2, यानी कि आएगा 6 मंथ। यहां समझिएगा ये 10.5 कैसे आया। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखिए हर बार क्वार्टर के बीच में बोला है ना। तो यहाँ पे हर बार क्वार्टर के बीच में बोलेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पर क्वार्टर के बीच में ऐसा आएगा, 3 से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, हर क्वार्टर का बीच में रहेगा, है ना। और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, नहीं इसको ऐसे मत समझिए, इसको हम बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर समझाते हैं। ये हमारा यहाँ 6 मंथ का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, यहां से बैठाइए फिर से, अमाउंट इसका कितना है 40,000, और यहाँ पे 10% रेट बोला है तो 10/100 और 6/12। अब इसको कट करते हैं पूरा तो आएगा 2000, और ये आपका आंसर। इसको हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अभी ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, देख लीजिए एक बार आप लोग और पूछ लीजिए अगर प्रॉब्लम है तब। इसको छोड़ के इसको हम बताते हैं कि इसको किस प्रकार से अरेंज करते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़। देखिए, एक फर्म में आर, एस एवं पी साझेदार है। उन्होंने निम्न प्रकार निकाले। आर 5,000 रुपया प्रति माह 6 माह के प्रत्येक माह के प्रथम में निकालता है। मतलब उस बार जो हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें 12 मंथ तक बना रहे थे, या तो फिर क्वार्टरली लेके बना रहे थे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बनाएंगे वो हम लोग केवल 6 मंथ तक ही काम हुआ ऐसा लेकर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 6 महीने तक ही आपका काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, एस जो है वो 4,000 रुपये निकालता है, वो भी 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में निकालता है। और टी जो है वो 3,000 रुपये निकालता है 6 माह तक प्रत्येक माह के मध्य में। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड 3.5 मंथ, और यहां पे देखेंगे फिर टोटल अमाउंट विथड्रॉ, ड्रॉन इज इक्वल टू 5,000। 6 महीने तक निकाला है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30,000। और फिर निकालेंगे इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू एवरेज पीरियड है 3.5/12, और रेट बोला है 12%, यानी कि 12/100। यहाँ से कट करेंगे तो 1050 आएगा। आप लोग कट करके देख लीजिएगा ये एवरेज पीरियड कैसे निकला। तो जैसे हम लोग 12 मंथ लेके बनाते थे ना, वैसे आप लोग केवल 6 मंथ लेके बनाइएगा, आ जाएगा। जैसे कि देखिए, पहले टाइम आफ्टर फर्स्ट पीरियड में लिखना है, तो आपको लिखना है इधर टोटल कितना, 6 महीना प्लस 1 और बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ना 3.5। अगर अंत में बोलेगा तो 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 4.5, और मध्य में बोलेगा तो 3, यानी कि 6/2, तो यहाँ हो जाएगा
3। तो इस टाइप से आपको लेना है इसका पीरियड्स, अगर 6 महीने के लिए बोलेगा तब। अब कैश 2 में देखिए, कैश 2 में क्या फिर से हम लोग सेट करते हैं, तो यहां निकालेंगे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 2.5 मंथ, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन में बोला है ना, वो बोला है माह के अंत में बोला है, तो 2.5 होगा। और टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहां से कितना विड्रॉ किया, तो 4000 विड्रॉ किया है, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4000 और 12/100 और 2.5/12, यहाँ पे निकलेगा 600। और कैश थ्री मध्य में बोला है, तो एवरेज पीरियड आपको 3 मंथ लेना है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 3 मंथ। और फिर क्या करना है आपको, यहां लिखना है टोटल अमाउंट विथड्रॉन इज इक्वल टू 3000 इंटू 6, यानी कि कितना हो जाएगा 18,000। अब लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12/100 और इंटू 3/12, यहाँ से कट करेंगे तो 540 आएगा, और ये आपका आंसर 17 नंबर का। अभी बताइए इसमें आप लोगों को किसी को दिक्कत, जितने स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है किसी को दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 18 नंबर पे देखिए, यहाँ लिखता है आर्यन, भार्गव और चतुर्वेदी एक फर्म में साझेदार हैं। आपको पता चलता है कि आर्यन ने प्रति माह के प्रारंभ में 4,000 रुपए 9 माह तक निकाले, भार्गव ने प्रति माह के अंत में 4,000 रुपए 9 माह तक निकाले, और चतुर्वेदी ने प्रति माह के अंत में 4,000 रुपए 9 माह तक निकाले। इस बार केवल कितना महीने तक निकाल रहा है, 9 मंथ तक। ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग पढ़े हैं 12 मंथ वाला, ध्यान से सुनिएगा सभी। अभी पहला कंडीशन पढ़े कि 12 मंथ तक निकालता था तो कैसे सेट किए, क्वार्टरली निकाला तो कैसे सेट किए, उसके बाद 6 मंथ तक निकाला तो फिर कैसे सेट किए, अब आ गया 9 मंथ वाला, तो उसको कैसे सेट करेंगे। ये सारा नियम हम पिछला वीडियो में आप लोग को बताए हैं, जो नहीं देखे होंगे उसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 9 मंथ वाला काम हम लोग कैसे करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहां लिखेंगे फिर से एवरेज पीरियड, पहले लिख दो टोटल ड्रॉविंग, तो टोटल ड्रॉविंग इन ऑल कैश, प्रत्येक कैश में 4,000 रुपए निकाला है और 9 मंथ तक निकाला है, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36,000। किसका किसके लिए, तो आर्यन के लिए और भार्गव, और कौन है चतुर्वेदी, ये तीनों के लिए कितना हो गया, तो 36,000 रुपये हो गया। अब कैसे निकालेंगे, तो कैश 1 को यूज करते हैं। अभी इसका निकालते हैं पहले एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड हो जाएगा इसका 9 + 1/2 यानी कि 5 मंथ। और यहां लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। यहाँ पे कितना निकाला है, तो 36,000 रुपये निकाला है। आप ऐसा लिखेंगे 36,000 इंटू 10% बोला तो 10/100, और हमारा मंथ निकला है 5/12।
अब इसको जब पूरा कट करेंगे ना तो आपका आएगा 1500 और ये इसका आंसर। कैश 2 देखिए, कैश 2 में क्या लिखा हुआ है, फिर से हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 8 + 0/2 यानी कि 4 मंथ। अब इसको निकालेंगे इंटरेस्ट। यहाँ अमाउंट सेम रहेगा विड्रॉवल का 36,000 रुपया। यहाँ हो जाएगा आपका 4/12 और परसेंटेज दिया हुआ है 10% यानी कि 10/100। इसको कट करेंगे तो आएगा 1200 रुपया, ये आंसर। और फिर लिखा है कैश थर्ड, इसका फिर निकालेंगे आप लोग एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, इसका एवरेज पीरियड निकलेगा 8.5 + 0.5/2 यानी कि 4.5 मंथ। ठीक है, अब यहां लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अमाउंट सेम निकाला है सबका इसमें 36,000, रेट है इसमें 10% यानी कि 10/100 और 4.5/12। अब इसको क्रॉप करेंगे तो आएगा 1315 और ये आपका आंसर। बताइए यहाँ तक दिक्कत है किसी को? आप लोग अपना प्रतिक्रिया भी देते जाइए, दिक्कत नहीं है ना? कैश 2 फिर से समझाइए सर। कैश 2 यहाँ पे देखो, प्रत्येक कैश में 36,000 रुपए निकाला, ये तो क्लियर है। और इसका एवरेज पीरियड निकाल दिया हम लोग। यहाँ बोला है क्या कि माह के 9 माह के अंत में निकालता है, तो अंत में के लिए आप लोग 8/0 लेंगे, 8 + 0/2, तो यहाँ पे 4 मंथ हो जाएगा। और टोटल अमाउंट पे सेट कर देंगे 36,000 और 4/12 और इसका 10% बोला है रेट, तो 10/100 काट देंगे तो आएगा आपका 1200 रुपया। इसी टाइप से प्रत्येक केस में यूज हुआ है, बस आपको ये निकालने में अच्छे से आ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है 18 के बाद है आपका 19। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, यहां वाला नियम आपको बताए थे, प्रभार मानने वाला। प्रभार मानने का मतलब क्या होता है, सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा था, और अगर उसको नियोजन मानेगा, है ना, तो वो काम आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या बताता है इसमें। यहाँ लिखता है अरुण एंड अरोड़ा एक फर्म में साझेदार है जो 5-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। साझेदार कौन कौन है? अरुण है और अरोड़ा है ना। और लाभ हानि इन लोग बता दिया कि 5-3 के अनुपात में बांटता है। फिर बोलता है 1/4/19 को उनकी अस्थाई पूंजी थी। देखिए यहाँ ध्यान लगाइएगा, कौन सा पूंजी बोला? अस्थाई पूंजी। पूंजी कितने प्रकार का होता है बताइए? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। वेरी गुड, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे फिक्स्ड बोला है। अब बोला है अरुण जो है वो 60,000 रुपया और ये अरोड़ा जो है वो 80,000 रुपया लगाया। उन्होंने पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और आहरण पर 15% की दर से ब्याज लगाने का निर्णय किया। मतलब 12% वो ब्याज लेगा प्रति वर्ष, ठीक है, और 15% ब्याज देगा किस पे? ब्याज पे, सॉरी ड्रॉविंग पे, ठीक है, आहरण पे। देखिए लिखा हुआ है ना आहरण पे। अब बोलता है 31/3/2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपरोक्त सभी समायोजनाओं के पूर्व फर्म का लाभ हुआ 12,000 रुपया, 12,600 रुपया। मतलब ऊपर का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, और उसको लाभ कितने का हो रहा है? 12,600 रुपए का। वर्ष के दौरान अरुण ने 2,000 रुपया और अरोड़ा ने 4,000 रुपए निकाले। अब बताइए यहाँ पे वर्ष के दौरान बोल दिया, यहाँ पे डेट क्लियर किया कि कौन सा डेट है? नहीं क्लियर किया। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग बताइए तो? 6 महीने का निकालेंगे। 6 महीने का नहीं, 6 मंथ का निकालेंगे। जब डेट क्लियर नहीं रहेगा तो 6 मंथ का निकालेंगे। क्लियर? यस। अब क्या बोलता है, अरुण एवं अरोड़ा का लाभ हानि विनियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करिए
और गणनाओं को स्पष्ट दर्शाएं। फर्म की हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। सुनिए ना क्या बोला कि फर्म को हानि होगा फिर भी उसको ब्याज देना है, तो तब तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्याज में हम लोग 3 नियम पढ़े हैं। ठीक है, जो आज क्लास ज्वाइन किया वो फिर उसका पिछला वाला वीडियो देखिएगा, सजेस्ट तो वही करेंगे अभी हम आपको। तो उसमें ब्याज निकालने में भी 3 नियम था, उस नियम को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ब्याज का क्या नियम है। सो और यहाँ स्पष्ट बोल दिया है कि फर्म को लॉस हो फिर भी आपको ब्याज देना है पूंजी पर, तो हम देंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हमको यहाँ पे क्या बनाने बोला है, लाभ हानि विनियोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए इसका काम कैसे करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहला काम इसको हम लोग इसका क्या करेंगे, एक खाता खींचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, फिर से जो हम लोग पहले भी सीखे थे। देखिए आप लोग भी अपना कॉपी में खींचिएगा, ठीक है। सर व्हाइट कलर व्हाइट कलर से लिखे हैं, नहीं दिखता है। चलो व्हाइट से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी दिखेगा, यहां पे लिख देना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे लिख देना है आपको फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, 31 मार्च 2020। आपको पता है इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। यहाँ पे लिख देना है आपको पर्टिकुलर, यहाँ लिखना है अमाउंट रुपीज, और यहाँ अमाउंट। जो स्टूडेंट आज ज्वाइन किए हैं दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे अगर लॉस होगा तो हम लोग, प्रॉफिट होगा तो हम लोग इधर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, है ना। और यहाँ पे कर देंगे, कितना अमाउंट दिया हमारे बुक में 12,600। और अगर ये प्रॉफिट नहीं रहता, लॉस रहता, तो हम लोग किधर लिखते हैं, ड्रॉइंग में लिखते हैं, डेबिट सॉरी डेबिट साइड में लिखते हैं इधर। ठीक है, अब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग इधर लिखते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब इसमें पार्टनर कौन कौन है, तो अरुण है और कौन है, अरोड़ा है। ये 2 पार्टनर, इन लोग पर निकालेंगे अभी हम लोग ब्याज इसके ड्रॉइंग पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले निकाल देते हैं अरुण का। अरुण कितना विड्रॉ किया, 2,000 रुपया। और पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट बोला, सॉरी ड्रॉइंग पर 15%, तो 15/100। और यहाँ डेट क्लियर नहीं है कि कौन सा मंथ को निकाला, स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम लोग 6/12 करेंगे। अब इसको जब कट करेंगे ना तो आपका आएगा 150, इसको यहां लिख दीजिएगा 150। और अरुण के बाद कौन है, अरोड़ा। अरोड़ा कितना निकाला है, तो 4,000 रुपया अरोड़ा निकाला है। इसका भी हो जाएगा 15/100 और 6/12। यहां से कट करेंगे तो आएगा 300, तो यहां लिख देना है आपको 300। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए इसको जोड़ के बाहर निकाल दीजिएगा 450। अब यहां पे क्या लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां भी वही पार्टनर है आपका अरुण और अरोड़ा। अब देखिए दोबारा से निकालते हैं फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर जो निकाले थे वो था ड्रॉविंग, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अरुण का कितना पूंजी है, देखिए अरुण का पूंजी है 60,000 रुपया। और इस पे कितना परसेंट बोला है, 12% बोला है, तो 12/100। और इसमें डेट
दिया हुआ था ना कि 1 अप्रैल को निकाला और खाता इसका मार्च में बंद होता है, बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा तामझाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप सीधा 12 मंथ का निकालेंगे, ज्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है। तो कितना निकलेगा? 7200 रुपये निकलेगा। और अरुण के बाद है अरोड़ा। अरुण के बाद कौन है? तो है अरोड़ा। अब अरोड़ा का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो अरोड़ा का पूंजी है 80,000 और 12 बाई फिर से 100 करते हैं तो इसका निकलेगा आपका कितना? 9600 रुपया। तो ये निकल गया। तो आपको यहाँ लिख देना है 7200 और यहाँ लिख देना है 9600। अब इसको जोड़ के बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ आएगा आपका 16,800। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो सारा काम कर दिया। लास्ट में अब देखते हैं प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है। तो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है कि यहाँ ज्यादा लग रहा है? देखिए डेबिट साइड इस पर ज्यादा है तो हम यहाँ जोड़ देंगे 16,800। जनरली अगर यहाँ पे नहीं बोला रहता ना कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा फर्म को लॉस होने की कंडीशन में भी, तो हम लोग यहाँ पे नहीं देते, ठीक है। या तो फिर जितना ज्यादा प्रॉफिट होता सिर्फ उतना ही बांटते कैपिटल रेशियो में। लेकिन यहाँ स्पष्ट बोला था क्वेश्चन में कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, फर्म को लॉस होगा, फिर भी इसलिए हम लोग ये पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं। अब यहाँ लेकर आएंगे 16,800। अब इसमें से घटाएंगे, लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 3,750 रुपया। और यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बताइए तो आप लोग? कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे मनोज? तुषार? सर करेंट करंट अकाउंट में से। करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग ये देखे ना क्वेश्चन, कौन सा खाता बोला है यहाँ देखिए, अस्थाई पूंजी बोला। और अस्थाई पूंजी में कितना खाता बनता है? 2 खाता, कैपिटल का और करंट का। और जितना भी एक्स्ट्रा वाला आइटम रहता है ना पूंजी को छोड़ के, वो सब का सब करंट अकाउंट में जाता है। इसलिए हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ? करंट अकाउंट में। समझ गए अंशु? समझे कि नहीं? अब देखिए लाभ हानि को कैसे बांटेंगे। सो 3750 इंटू इसका पूंजी बांटने का रेशियो दिया हुआ है 5/8 और 3/8। अब इसको बांटिए 5 और 3 और यहाँ से 8, इससे डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ 5 से एक बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आएगा आपका 2344 और यहाँ आएगा आपका 1406। अब यहाँ आपको लिख देना है 2344 और 1406 रुपया। और ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 19 फाइनल। और यहाँ पे है सबका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। अभी इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ते हैं। अभी हम बताइए, किसी को दिक्कत? नहीं बता रहे मतलब नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है? साझेदार के पूंजी पर ब्याज का व्यवहार। पूंजी पर ब्याज, सॉरी ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं, किस पे है? ऋण पर ब्याज है। देख रहे हैं ना, लॉन, इंटरेस्ट ऑन लॉन। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लॉन जो होता है वो क्या होता है? प्रभार मानते हैं उसको, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका काम होता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में काम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या बोलता है? और बात साझेदार है जो लाभ को 2-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए और 20,000 रुपए। 1 जुलाई 2019 को आ और बा ने फर्म को क्रमशः 80,000 रुपए और 40,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया। मतलब इतने का ऋण जो है वो फर्म को दे रहा है। कौन दे रहा है? दोनों पार्टनर ए और बी दे रहा है। कब दिया? 1 जुलाई को। खाता कब बंद होता है इसका? अभी नीचे बताएगा हमको। लाभ, उसके बाद बोलता है लाभ हानि के विनियोजन को दर्शाएं यदि वर्ष 2019 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने के पूर्व का लाभ कितना है? 8400 रुपए है। किसी भी ब्याज मतलब कोई भी ब्याज नहीं दिया है, पूंजी पर भी ब्याज नहीं दिया, लोन पर भी ब्याज नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग मानेंगे कि ये खाता जो है ना वो कब बंद होगा? इसको हम लोग मान लेते हैं दिसंबर में, क्योंकि अगर ये मार्च में बंद होता तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहता 19-20, तो इसका मतलब समझते हैं कि 2 साल को ले रहा है, मतलब यहाँ मार्च में बंद हो रहा है, यहाँ सिर्फ 19 लिखा है, मतलब दिसंबर में बंद होता है। इससे ये स्पष्ट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे भी।
देखिए सबसे पहला काम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक खाता खींचेंगे। किसका खींचेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का। यहां लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो रिवाइज, क्योंकि हम लोग दोबारा से बना रहे हैं अभी इसको। ठीक है, यहाँ पे होता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे होगा डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। इधर लिखना है आपको पार्टिकुलर, यहाँ होता है अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। ये रुपीज का सिंबल लगाइए। अब लिखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में करिएगा बिफोर चार्ज एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया और उसके पहले प्रॉफिट बताया, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है इंटरेस्ट कितना, तो 8400। अब यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन कौन है? तो ए है और बी है। कितना कितना इन लोग फर्म को लोन दिया है? तो एक दिया है 80,000 रुपए का और एक दिया 40,000 रुपए को। तो यहाँ निकालेंगे भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। किसके लिए? ए के लिए निकालेंगे तो ए का है 80,000 और कितना परसेंट ब्याज बोला? तो ब्याज के बारे में शायद जिक्र नहीं किया हुआ है। तो आपको पता है ना कि 6 महीने ये 6% लगाते हैं तो 6/100। और एक बात और पता है कि जो ऋण दिया है उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं किया हुआ कि कितने महीने के लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 6/12 भी लगाएंगे, क्योंकि डेट क्लियर नहीं है तो हरदम 6 मंथ का लगाएंगे। और लोन पर ब्याज हम लोग कितना लगाते हैं? तो 6% लगाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 2400 रुपया। और यहाँ पे बी के लिए कितना आएगा? वो दिया 7,000 रुपया। और इस पे भी 6/100 और 6/12, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1,200 रुपया। ये रूल सबको पता है ना, 6 कैसे आ रहा है, यहाँ भी 6 कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय अधिनियम 1932 में कि अगर ऋण पर ब्याज के बारे में जिक्र नहीं रहेगा तो आपको 6% देना है। 7,000 तो नहीं है सर, हाँ, में 40,000 40,000 है यहाँ। बुक में 40,000 है। आप लोग लोन जी वाला दूसरा अमाउंट वाला। को देखिए, लोन, हम कैपिटल वाला नहीं देख रहे हैं अभी। लोन का अमाउंट लोन देखिए, हाँ वो 80,000 और 60,000 है, सही है ना अभी? ठीक है, 80,000 40,000 40,000 सर। सॉरी यहाँ पे 40,000 ही होगा, राइट, हम 60,000 लिख दिए अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देना है आपको 2,400 रुपया और यहाँ लिख देना है 1,200 रुपया। ये नियम समझ में आता है ना आप लोगों को कि कैसा लिखे? 6/12 6/100। हाँ ठीक है। फिर अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं और फिर जो आएगा वो हमारा एक्चुअल लाभ कहलाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट वो हो जाएगा। तो यहाँ 8400 रुपया जो है यहाँ लाइए ऐड करके, अब इसमें से लेस करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3600। अब यहाँ घटाएंगे तो वो अमाउंट आएगा कितना? 4800। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ लिख दो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना? अब हम लोग एक खाता खींचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। देखिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ भी लिख दो फॉर दी
ईयर ending 31 दिसंबर 2019। यहाँ करो पर्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, ये डेबिट। अब जो यहाँ से अमाउंट आया उसको यहाँ लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया? तो 4800 रुपये। पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए है और बी है। अब इन लोग का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा? देखिए एक मिनट, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम पूंजी पर ब्याज निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज निकालने बोला है कि नहीं बोला है? एक बार क्वेश्चन देखिए तो, यहाँ पे 20 नंबर बना रहे हैं ना, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, पूंजी पर पूंजी, उनकी पूंजी क्रमशः इतना इतना जुलाई 2019 को और बाद में फर्म को इतना का ऋण स्वीकृत किया। लाभ हानि का विनियोजन को दर्शाते हैं यदि 2019 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने के पूर्व का लाभ। यहाँ पे नहीं बोला है ना, पूंजी पर ब्याज के बारे में जिक्र नहीं है, तो बताइए हम लोग पूंजी पर ब्याज देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे भी। अब जो हमारा है उसी को क्या करेंगे, सिंपल से बांट देंगे। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बांटने का काम करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का जरूरत है। अब देखो यहाँ लिख देंगे 4800, फिर यहाँ लिखेंगे 4800। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसका, ए और बी, एज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि फिक्स्ड है पूंजी या स्थायी है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं, मतलब फ्लैक्चुएटिंग नहीं बोला है ना ही फिक्स्ड बोला है, तो हम लोग फ्लैक्चुएटिंग मान के बनाएंगे। और रेशियो बांटने के लिए दिया हुआ है ना 2/5 और 3/5। अभी 4800 रुपए को 2/5 और 3/5 का रेशियो में बांट देंगे। 4800 इंटू 2/5 और 3/5 कितना कितना आएगा, तो 1920 आएगा और 2880 आएगा। आपको यहाँ लिख देना है 1920 और 2880, और ये बन गया आपका क्वेश्चन 20। बताइए इसमें किसी को दिक्कत? यहाँ पे पूंजी पर ब्याज नहीं दिए क्योंकि जिक्र नहीं था, और आपको पता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताता है क्या कि अगर पूंजी पर ब्याज के बारे में जिक्र नहीं है तो हम नहीं देंगे। दूसरा बात आपको हम ये बता देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना गिना चुना ही आइटम आता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट आया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो इधर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तो यहाँ लिखते हैं, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था नहीं। साझेदार को सैलरी देते तो लिखते, साझेदार को कमीशन देते तो लिखते, रिजर्व में ट्रांसफर होता तो लिखते। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं लिखते। और यहाँ पे हमको क्या बोला, ऋण पर ब्याज, तो इसलिए मैं ऋण पर ब्याज का काम इधर कर दिए, ना कि यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से समझिएगा इसको भी। यहाँ क्या बोला है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजियां निम्नलिखित थी। एक्स 60,000 रुपए, वाई 50,000 पर, जेड 40,000 रुपए लगाता है। तीनों का पूंजी बता दिया कि एक्स का है 60,000 रुपए, वाई का 50,000 रुपए और जेड का है 40,000 रुपया। फिर बोलता है 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने 10,000 रुपए फर्म को ऋण दिया। कौन दिया, एक्स दे रहा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने का जरूरत है हर बार। यहाँ पे क्या बोला कि 10,000 रुपए ऋण दिया। कब दिया, तो 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखना है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग हम लोग अभी इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। अब क्या बोलता है, पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज देना है, साझेदारों के ऋण पर 6% देना है, और जेड को वेतन जो है वो 1,000 रुपए प्रति माह देना है। एक माह में 1,000 रुपए, तो 12 महीने का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। अब बोलता है फिर वाई को उसके भवन के प्रयोग हेतु 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 500 रुपए प्रति माह वाई को। तो यहाँ दो चीज जो आ गया वो लाभ पर प्रभार है, एक तो आपका पूंजी पर ब्याज और एक जो है ये, क्योंकि ये दोनों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। मतलब कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा।
और क्या बोलता है कि फर्म में को लाभ हुआ है 30,300 रुपया, ऊपर का कोई भी समायोजन नहीं किया हुआ, उसको छोड़कर इतने का लाभ बताया रहा है, तो ये समायोजन हमको करना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखिए अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से 2 खाता खींचते हैं, आप लोग भी साथ में खींचते जाइएगा। एक खाता प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक खाता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। साथ में खींचिए आप लोग भी। यहां लिख देना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कब का है तो 31 मार्च 2019। यहाँ हो जाएगा डेबिट, यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ एक खाता खींचते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्या है इसमें तो 31 मार्च 2019। यहाँ पे डेबिट और इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज रुपीज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट बोला है, तो हम लोग यहां लिख देंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में कर दीजिए बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट। पार्टनर्स लोन एंड रेंट कितना 30,300। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स का लोन पे हम लोग देंगे उसको ब्याज, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। कितना निकलेगा तो देखिए यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। 10,000 रुपए का लोन दिया, कितना परसेंट ब्याज का डिमांड है तो 6%, और डेट भी बताया जुलाई, तो जुलाई से लेकर मार्च तक कौन करेगा तो 6 महीना आएगा, तो 6/12। अब जब इसको पूरा कट करेंगे तो इसका ब्याज निकलेगा केवल 300 रुपया। उसके बाद क्या है रेंट, रेंट 500 रुपये प्रति माह दिया है। 30,300 कहाँ से लिखे सर? क्या बोले 30,300 ये कहाँ बुक से में लिखे दिया नहीं हुआ है, समझे? बुक में दिया हुआ है प्रॉफिट। देखो देखो यहाँ दिखाते, देखो देखो यहाँ दिख रहा है 30,300 है ना, दिखा या नहीं? चलो अब देखो, अब यहाँ पे 500 रुपए को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 6,000 रुपया देता है इसको ब्याज। बंद कर दो, माइक बंद कर दो दिलीप। अब इसको जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 30,300, फिर यहाँ लिखेंगे 30,300, यहाँ से लेस करेंगे और वो चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख देना ट्रांसफर टू।
अब कितना घट कर आएगा, तो आएगा आपका 24,000। अब यहाँ इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, तो 24,000। अब यहाँ पे क्या क्या मिला, तो एक पार्टनर को सैलरी मिला है, किसको मिला सैलरी, तो जेड सैलरी, जेड को सैलरी मिला, सैलरी टू जेड या जेड सैलरी, ठीक है। तो इसको 1,000 रुपया प्रति माह मिला है, तो एक साल में कितना मिल जाएगा, 12,000 रुपया। उसके बाद दूसरा एंट्री में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला, तो एक्स है, वाई है और जेड है। अब इन लोगों को कितना कितना मिलेगा, 3,000, 2,500 और 2,000। देखिए इसको कैसे निकालना है वो भी देख लीजिए आप लोग। इन लोग का पूंजी है कितना, 60,000, 50,000 और 40,000। और पूंजी पर जो है वो ब्याज का जिक्र किया हुआ है 5%, तो 5/100, 5/100 और 5/100। जब यहाँ काटेंगे ना तो आएगा 3,000, 2,500 और 2,000, ये काम खत्म। अब इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा, जितना भी बोला था हम लोग काम फिनिश कर दिए हैं। अब इसको करते हैं यहाँ से कंपेयर। अब देखिए इधर ही ज्यादा आएगा तो यहाँ लिख दो 24,000, यहाँ पे इसको जोड़ के बाहर निकालेंगे, 3, 2, 5, 2, 7, यानी कि 7,500, ठीक है। अब यहाँ लेके आएंगे आप 24,000, 24,000 में से आपका 19,500 जाएगा तो बचेगा 4,500, और यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इसमें कौन सा पूंजी बोला था, बताइए, इसमें पूंजी के बारे में जिक्र किया था क्या, फिक्स्ड बोला था। फिक्स्ड बोला था ना, वेरी गुड। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा हरदम क्या बोलता है। अब यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। अब इन लोग का लाभ हानि का रेशियो भी दिया हुआ था ना, बांटने का नहीं दिया हुआ था। और जब नहीं देगा तो कैसे बांटेंगे अंशु, 1/3, 1/3 और 1/3 इक्वली बांट देंगे। तो कितना होगा, 1,500, 1,500 और 1,500। और ये फिनिश हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। बताइए किसी को दिक्कत। एक बात ध्यान रखिएगा, दोबारा समझाते सुन लीजिए भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन में गिना चुना आइटम ही जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट रहेगा तो आपको यहां लिखना है, लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। यहाँ पे सैलरी जाता है पार्टनर्स का, कमीशन जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। और कुछ भी आइटम है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन या तो रेंट या कोई भी और एक्स्ट्रा खर्च, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ये बात ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है अभी, नहीं है तो आज का क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, आप लोगों को भूख भी लग गया होगा, तो समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर कल, ठीक है।